दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने बनाया मुझे नंबर 1। दोस्तों इससे पहले मैं 16 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं और आज का स्पेशल चैप्टर को सही ढंग से समझने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले के 16 चैप्टर देख लें, सुन लें, उनको अपने जीवन में उतार लें, तभी इस चैप्टर का आपको फ़ायदा मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जब हम अपने चाहने वालों का, अपने लोगों का भला करना शुरू कर देते हैं तो हमारा भला भी अपने आप होना शुरू हो जाता है। ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए चैनल को लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, इसको आगे शेयर कर दो। धन्यवाद। आज का चैप्टर है अपने आप को आज़ाद करें सभी तरह की मान्यताओं से। अपने आप को आज़ाद करें सभी तरह के डर से। अपने आप को आज़ाद करें सभी तरह के पुराने विश्वास से। दोस्तों हमें सुखी रहने के लिए हमारी आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम आज़ाद हैं तो हम सुखी हैं, और यदि हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, तो भले ही हमें सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जाए तो भी हम सुखी नहीं रह सकते। जो मज़ा आज़ादी में है वो मज़ा गुलामी में नहीं। चाहे सोने चांदी के बर्तनों में खाने को मिले और चाहे गद्दे पे लेटने को मिले, आज़ादी में बहुत मज़ा है। जैसे किसी पक्षी को भले ही सोने के पिंजरे में रखा जाए और खाने पीने की भरपूर मात्रा में और अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध हों, तो भी वह पक्षी तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक वो आज़ाद ना हो। उसे सुखी रहने के लिए आज़ादी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही वह एक टाइम भूखा रहे, एक टाइम खाना ना खा पाए, तो भी गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की ज़िंदगी लाख गुना अच्छी है। और आज़ादी केवल शारीरिक नहीं होती, कभी कभी शरीर से आज़ाद होते हुए भी हम मन के गुलाम होते हैं, धन के गुलाम होते हैं। वह भी ठीक नहीं है। धन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें धन का गुलाम नहीं होना चाहिए। हम धन को इतना कमाएं कि धन हमारे लिए काम करने लगे, हमें धन के लिए काम न करना पड़े। तभी हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाएंगे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। हमें अपने आप को आज़ाद करना है धन की गुलामी से। दोस्तों बहुत बार सुना जाता है, कहा जाता है कि वह व्यक्ति अपनी जोरू का गुलाम है। जो लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं और समझबूझ कर निर्णय स्वयं लेते हैं या समझदारी वाली बात को मानते भी हैं, वह लोग पत्नी के गुलाम नहीं होते। लेकिन जो लोग पत्नी की अच्छी बुरी हर बात को मानते हैं, वह कभी सुखी नहीं रह सकते। हमें पत्नी का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसे बराबर का दर्जा देकर एक दोस्त की तरह व्यवहार करना है और अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है। तभी हम सुखी रह सकते हैं। हमें अपने आप को मेडिटेशन द्वारा माइंड को स्ट्रांग बनाना है, तभी हम आज़ादी का अनुभव कर पाएंगे। हमें अपने आप को सभी तरह की मान्यताओं से आज़ाद करना है। बहुत तरह की उल्टी सीधी पुरानी मान्यताओं से हमारे दिमाग को गुलाम बनाया गया है। हमें सभी तरह की पुरानी मान्यताओं से अपने आप को आज़ाद करना है।
पुरानी मान्यताओं को छोड़ना है जिन्होंने हमारे दिमाग को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। जैसे सोमवार को पूरब में नहीं जाना चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, बुधवार को ये ना करें, बृहस्पतिवार को दाढ़ी न बनाएं, शुक्रवार को यहाँ न जाएं, वहाँ न जाएं, शनिवार को लोहा न खरीदें, रविवार को नए कपड़े न पहने, आदि आदि। सभी तरह की पुरानी सड़ी गली मान्यताओं से हमें आज़ाद होना है, मानसिक गुलामी को छोड़ना है, तभी हम सुखी व समृद्ध जीवन जी सकते हैं। बहुत से लोग गुलामी नहीं छोड़ना चाहते, उनको उसी में सुख है तो वो गुलाम बने रह सकते हैं, क्योंकि आज़ाद होने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो लोग संघर्ष से घबराते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते, उन्हें गुलामी मुबारक हो। पुरानी मान्यताएं हमें कमज़ोर बनाती हैं, अपनी बेड़ियों में हमें जकड़ कर रखती हैं, हमें हिलने डुलने भी नहीं देती। ऐसी मान्यताओं से हमें आज़ाद होना है। अपने आप को आज़ाद करें सभी तरह के डर से। हमें कुछ भी खोने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जब हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है तो फिर डर किस बात का है। आप क्या खो सकते हैं? जो कुछ लिया वो यहीं से लिया, और जो कुछ दिया है या खोया है यहीं पर खोया है, तो नुकसान आपका कहाँ से हो गया? जब नुकसान आपका हो ही नहीं सकता तो डर किस बात का है। मस्त रहिए, सुखी रहिए। आपको मरने का डर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मर गए तो समझो आप तर गए। जब मरने का डर भी आपके दिमाग से निकल जाता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे एक आदमी आपके सामने आ जाए या 1,00,000 आदमी आपको रोकने की कोशिश करें, वो आपको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मरने का डर निकल जाने के बाद आप स्टॉपेबल हो जाते हैं, आप अजय बन जाते हैं, आप अमर हो जाते हैं, आप अपराजित हो जाते हैं। अपने आप को आज़ाद करें सभी तरह के पुराने विश्वास से, जो आपको बचपन से जाने अनजाने आपके दिमाग में फीड कर दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है। ये पुराने बिलीफ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जैसे हम गरीब हैं, हमें बड़े सपने देखने का हक नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमें हमेशा ज़मीन पर बैठना चाहिए, हमें चांद सितारों के सपने नहीं देखना चाहिए। आदि अनेक प्रकार के बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में जाने अनजाने बैठा दिए जाते हैं, कई प्रकार की कहावतों के माध्यम से, और हम उन्हें सच मान बैठते हैं और उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ना है, आज़ाद होना है पुराने पड़ चुके सड़े गले बिलीफ सिस्टम से। जैसी चादर, जैसे लोग कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, मैं कहता हूँ बड़ी चादर लेने को किसने रोका है? जितने बड़े आपके पैर हैं उतनी बड़ी चादर क्यों नहीं लेते हो? चादर छोटी, पैर बड़े। चादर के अंदर पैर रखने के लिए पैर सिकोड़े रहोगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम, आपके पैरों में गठिया हो सकती है। तो क्यों ना बड़ी चादर का इंतज़ाम करें, अपने आप को पुराने बिलीफ सिस्टम से आज़ाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मित्रों, आज के चैप्टर में इतना ही।